खुद में इतना बदलाव ले आइए कि लोग कहने को मजबूर हो जाए कि ये वही इंसान है, आपकी तारीफ़ करने को मजबूर हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका फिर से आपके चैनल में एक बार वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक हो। तो देखिए, हम ना आजकल की दुनिया में ज़्यादातर हम जैसी हाउसवाइफ औरतें जो होती हैं ना, लेडी जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा भोली होती हैं। वो दुनिया के जो आजकल दुनिया में चल रहा है वो उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो जो है ना अपनी लाइफ को एक दायरे में सीमित कर लेती हैं। उनकी लाइफ बस जो है ना उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें अपने आप में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। वो समझती नहीं है, बस वो ये सोचती हैं कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बढ़िया है। पर कहीं ना कहीं उन्हें ये फेस करना पड़ता है जब उन्हें ये एहसास होता है कि हमारी वैल्यू नहीं है। तो देखिए, आपकी वैल्यू क्यों नहीं है, इसका कारण भी ये है कि वो खुद आप हो। जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना नहीं चाहोगे, लोगों की नज़रों में अपने आप को ऊंचा उठाना नहीं चाहोगे, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। काली सियाह रात सिर्फ उनके लिए काली होती है जो मेहनत की मोमबत्ती नहीं जलाना चाहते, जो मेहनत नहीं करना चाहते। जिस दिन आप अपने आप पे मेहनत करने लगोगे, अपने आप को निखारने लगोगे, उस दिन लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। और पता है, आपको खुद को बदलने वाला पता है कौन है? ज़रा सोचिए, वो आप खुद हैं। आप ही हो जो अपने आप को बदल सकते हो। और जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया ना, तो आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे दोस्त, आपके सारे पड़ोसी, यहाँ तक कि आपके फैमिली मेम्बर सब यही कहेंगे कि ये वही है जिसे हम पहले बिल्कुल वैल्यू नहीं समझते थे, जिसकी इतनी स्मार्ट हो गई है, इतनी समझदार हो गई है। तो अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ना आपका ये भोलापन जो है ना, इसे छोड़िए। जो टाइम आप अपनी फैमिली को देते हो, उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। सारा टाइम आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो मुझे इस टाइम उठना है, बेटे को स्कूल जाना है इस टाइम उठना है। क्या आपने कभी ये सोचा कि मुझे किस टाइम उठना है, अपने लिए किस टाइम उठना है, कि जो मैं अपने लिए टाइम निकाल सकूं? नहीं सोचते, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। बस हमारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में, घर के कामों में उलझी रह जाती है। हम घर को चमकाने में रहते हैं पर अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। जितना ध्यान आपने अपने घर पे दिया, आपके फैमिली मेंबर की ज़रूरतों पे दिया, उसमें से 5% भी ध्यान अगर आप अपने ऊपर भी दोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, आप खुद अपने आप को कहोगे कि मैं इतना बदल गई। आप खुद अपनी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाओगे। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपकी वैल्यू है, आप सबसे बेहतर हैं और आप सबसे श्रेष्ठ हैं। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना, और इस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ करना है, बस मुझे करना है। ये दुनिया जो है ना, कब अपना कह के कब पराया कर दे, ये कोई नहीं जानता। ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये लोग सिर्फ मतलब के ही हैं। जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक ये दुनिया आपकी है। जब पैसा खत्म, रिश्तेदारी खत्म। तो अपने आप को बदलाव लाने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आप अपने लुक पे ध्यान दीजिए कि आपका लुक कैसा हो रहा है। वो पल सोचिए जो आपका शादी से पहले का था, कि मैं शादी से पहले क्या थी। क्योंकि शादी से पहले आप अपने ऊपर, अपनी स्किन केयर पर, अपने हेयर पर हर तरीके से ध्यान देते थे, पर अब नहीं देते। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे से टिप टॉप होकर रहिए, अच्छे से तैयार होकर रहिए। जो लेडीज़ बाहर काम करने के लिए जाती हैं ना, उनको देखिए वो अपने ऊपर कितना ध्यान रखती हैं, अच्छे से हेयर स्टाइल बनाती हैं, अच्छे से कपड़े पहनती हैं, अच्छे से रेडी होती हैं और ऑफिस जाती हैं। आप चाहे तो घर में रहकर ना आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हैं। सारे काम निपटाइए, सुबह को उठिए, सारे काम निपटाइए, अच्छे से ड्रेसअप होइए। मैं ये नहीं कहती कि आप भारी भरकम बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनिए, नहीं। आजकल तो मार्केट में ना
इतनी अच्छी कंफर्टेबल ड्रेस मिल रही है कि जिसको पहन कर ना आप स्मार्ट दिख सकते हो। वो ड्रेस पहनिए, काजल, बिंदी, लिपस्टिक जो भी आप लगाते हो उसको लगाइए, फिर अपने जो खाना वगैरह बनाने का काम है वो कीजिए। जब आपके हस्बैंड आते हैं तो उनका वेलकम स्माइल के साथ कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप उनकी फ्रेंड बन सको। उनके फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। जब भी वो आते हैं पहले पानी दीजिए। और हाँ, आपको लगता है कि आपके हस्बैंड थोड़े से दुखी हैं, थोड़े से परेशान हैं, तो उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या बात है, उदास क्यों लग रहे हो। जब आप ये सब बातें पूछने लगते हो ना, तो पता है आपका हस्बैंड आप पे ध्यान देगा, आपके फैमिली मेम्बर पे ध्यान देंगे कि अरे ये तो मेरे बारे में इतना सोचती है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। अब और हाँ, और थोड़ा सा ना आपको योगा करना होगा, थोड़ा सा प्राणायाम करना होगा ताकि आप थोड़ी सी स्मार्ट बन जाओ। क्योंकि देखिए अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे हमें हेल्दी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अभी आप जो खा रहे हो सब ठीक है, मगर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें ये सारी चीज़ें जो है नुकसान देने लगती हैं। तो आप अपने आप को अभी से तैयार कीजिए ताकि आने वाली एज में आपको इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। जंक फूड मत खाइए, घर का खाना खाइए, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए। ज़्यादा देर नहीं कर सकते हो तो 15 मिनट भी करोगे ना तो इनफ है, काफ़ी है आपके। और अपने आप को ये सोच के मत बदलिए कि लोगों को मुझे दिखाना है, बल्कि ये सोच के बदलिए कि लोग मेरी तारीफ़ करने के लिए खुद मजबूर हो जाएं, हैरान रह जाएं, बहुत चक्के रह जाएं और कहने लगे वाह। जब आप उनके मुंह से ये तारीफ़ सुनते हो ना, सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले जैसा रंग नहीं रहा जीवन की रंगोली में, कितना जहर भरा है लोगों की बोली में। ये बात बिल्कुल सही है। लोग हमारे सामने कुछ और होते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो और एक बात और है, एक ये हमारे अंदर एक भोलापन होता है, पता है क्या? हम हाउसवाइफ के अंदर की कोई बात होती है ना, तो जो हमारा करीबी होता है, जिस पे हमें विश्वास होता है, या हमारी फ्रेंड या कुछ भी समझ लीजिए, तो उसे जाके हम बता के आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा मन हल्का हो गया। अपना मन हल्का करना है ना, अपनी माँ से बात करो, अपने हस्बैंड से बात करो, उनसे शेयर करो कि क्या परेशानी है। जब उनके साथ आप शेयर करोगे तो आपके जो राज है ना वो राज ही रहेंगे, वो दूसरे तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके अपने हैं। वो आपको समझेंगे, आपकी तकलीफ़ को समझेंगे। और बाहर वालों को जो आप बता के आओगे ना, तो आपकी बातों पर पीठ पीछे तो पहले वो मजाक बनाएंगे और बाद में पता है क्या काम, उन पे नमक मिर्ची छिड़केंगे और चटकारे लेके दूसरों को सुनाएंगे। और दूसरे जो सुनेंगे ना वो भी खूब मज़े से सुनेंगे, फिर वो तीसरे को सुनाएंगे। आपका राज वो राज नहीं रहेगा। एक बात सोचिए, जो इंसान हमें किसी और की बातें बिना बताए बता रहा है और उससे हम पूछ भी नहीं रहे उस इंसान के बारे में, और वो हमें बता रहा है, तो ये सोचिए तो वो आपकी बातें भी किसी और को बताता होगा। ये फैक्ट है, ये गलत नहीं है। ये मैंने अपनी लाइफ में खुद महसूस किया है। मेरी मम्मी ने ये चीज़ मुझे सिखाई थी कि जो इंसान, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि एक मतलब ये समझ लीजिए एक लड़की थी मेरी ही एज की थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो बहुत सारी बातें मुझे बताती थी, तो मैं भी कुछ बातें उससे बताने लगी। तो मेरी मम्मी ने कहा बाद में कि बेटा जो ये बातें तुमने बताई हैं ना, एक बात ज़रा सोचो, जिस लड़की से तुमने उस लड़की के बारे में पूछा नहीं, उस लड़की के बारे में तुमने जिक्र किया नहीं और उसने तुम्हें बिना पूछे ही तुम्हें सब कुछ बता दिया उस लड़की के बारे में, तो क्या ये विश्वास के काबिल है? हो सकता है जो बातें तुमने इसे बताई हैं वो कहीं और जाके बता दे। तो ये बात उस दिन से मैंने गांठ बांध ली थी कि मुझे ना तो अपनी ऐसे इंसान के साथ ऐसी कोई बात शेयर नहीं करनी है जो दूसरों की बात मुझ तक पहुंचा दे। मैं उस पर कतई भी भरोसा नहीं करती। पहली बात तो आज के ज़माने में किसी पे भी भरोसा करने लायक दुनिया है ही नहीं। भरोसा कर सकते हो तो सिर्फ अपनी माँ पे, क्योंकि माँ जो होती है ना वो आपका दुख भी समझती है, आपका दर्द भी समझती है और आपकी बातों को राज राज ही रखेगी। मैं अपनी भाभी और भैया से भी इतनी बातें शेयर नहीं करती जितनी मैं अपनी माँ से करती हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकते, पर मैं अपने अपने माँ से ही करती हूँ। तो लाइफ में कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त होना, मेरी लाइफ में मेरा सच्चा दोस्त मेरी माँ है और कोई नहीं है। सही बताऊँ तो मेरे ससुराल में भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मैं अपने मन की बात बता दूँ। पता नहीं क्यों, बस विश्वास ही नहीं है। बताते वो लोग किसी को कुछ भी नहीं है, पर मन करता ही नहीं बताने का। शायद इसलिए क्योंकि ज़माना ही ऐसा है, इसलिए हमें विश्वास नहीं रहा। और एक चीज़,
हम पता है क्या काम करते हैं, एक यही भोलापन होता है हमारे अंदर, ये भी एक हमारे अंदर भोलापन ही है कि हम सबको सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ, कि हमारे घर में कैश कितना है, हमारे घर में ज्वेलरी कितनी है, हमने कहाँ इन्वेस्ट किया है, हमने कहाँ प्रॉपर्टी ली है, कहाँ क्या किया है, कहाँ क्या करने वाले हैं, सब कुछ बता देते हैं। ये सबसे बड़ी पता है हमारी गलती होती है। अगर हम ये सारी गलतियाँ करते हैं ना, तो इन फ्यूचर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कभी भी अपने घर का इस तरह के राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए। यहाँ तक कि आप पे कितना रुपया है ये आपके पति को भी नहीं पता होना चाहिए। किसी को मत बताओ कि आपके पास कितनी ज्वेलरी है, कितना क्या है, कितना क्या नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक अलग चीज़ होती है, मगर गोल्ड के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पर हम नादानी में ये सब कुछ बता देते हैं अपनी फ्रेंडों को, और मैं कभी किसी को नहीं बताती। आज तक मैंने सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं किया कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जो है वो आप लोगों को दिखता है, पर जो सीक्रेट है वो मैं कभी शेयर नहीं करती। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हस्बैंड ने रिंग दी है तो वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और क्या नाम प्रॉपर्टी ली है वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, और बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं ये सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आज तक सिर्फ सबको ये पता है कि मेरा बेटा स्कूल जाता है, पर आज तक किसी को ये नहीं पता कि मेरा बेटा किस स्कूल में जाता है, क्योंकि आज तक मैंने जैसे ही उसका स्कूल आता है ना, वहीं पर मैं अपनी वीडियो बनानी बंद कर देती हूँ। और आज तक ना तो मैंने स्कूल का अपने बेटे का स्कूल दिखाया है और ना ही कुछ दिखाया। ये स्मार्टनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है और इन चीज़ों पे ना हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। शेयर हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सोच समझ के करते हैं। जो लगता है शेयर करने का है वो हम शेयर करते हैं, जो नहीं लगता है शेयर करने का वो हम नहीं करते हैं। और ये चीज़ सोशल मीडिया पे ही नहीं है, ये चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी काम करती है। ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर चीज़ हम बताएं, पर हम अनजाने में उन लोगों को सब कुछ बता देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये हमारा अपना है, पर ये नहीं पता कि जो अपना होता है ना वही पीठ पे खंजर भोंकता है। कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और एक चीज़ लाइफ में ना, जो लोग ज़्यादा ही मीठे होते हैं, ज़्यादा ही चापलूस होते हैं और ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें जो करते हैं ना, उनसे हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। जब वो वार करते हैं ना, तो आपको पलट के वार करने का मौका भी नहीं देते। और ये मैं मेरी लाइफ में आजमाई हुई बात है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कहते हैं ना कि चीनी मीठी होती है इसलिए वो अच्छी लगती है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट हम लोग सब जानते हैं कि वो हमारी हेल्थ पे किस तरह से असर करती है। वो धीरे धीरे असर करती है, पर करती है। और कड़वा करेला और नीम कड़वा होता है, हम उसे पसंद नहीं करते, पर वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो इंसान कड़वे होते हैं ना, मतलब जो बात है सच है उसका मुंह पे बोल देना, एकदम से बोल देना, ठीक है, वो इंसान जो थोड़े से विश्वास के लायक होते हैं, वो कभी किसी की हानि नहीं पहुंचाते। और मैं कड़वे मतलब क्या बोलते हैं, करेले की तरह कड़वी हूँ, तो लोग इसलिए मुझसे थोड़ी सी ना दूरी बना के चलते हैं, क्योंकि जो होता है मैं सामने कहती हूँ, चाहे उसको बुरा लगे चाहे भला लगे, पर जो सच्चाई है मैं वही कहती हूँ। मैं किसी की चापलूसी नहीं करती, मुझसे किसी की चापलूसी होती ही नहीं, मैं नहीं करती किसी की चापलूसी। और चापलूस लोगों से तो मैं बहुत बच के रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो लोग चापलूसी करते हैं ना वो कहीं ना कहीं घातक होते हैं। और ऐसे घातक लोग भैया मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो उनसे टाटा बाय बाय करके ही रखती हूँ। उनसे बस बात करनी हुई तो थोड़ी बहुत बात कर ली, बस इससे ज़्यादा मैं कोई मतलब उनसे नहीं रखती हूँ। तभी तो कहा गया है अपने आप को ना ऐसा प्रेजेंट करो दूसरे के सामने कि वो जितनी देर भी आपके साथ टाइम स्पेंड करे ना, वो यही सोचता रह जाए कि आप हो क्या, मतलब आप पे उलझ के ही रह जाए, यही सोचने पे मजबूर रह जाए। अपने आप को इतना इजी मत बनाओ कि जो इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाए वो 2 मिनट में परख ले कि आप हो क्या। अपने आप को ना थोड़ा सा इस तरह से प्रेजेंट करना सीखो कि किसी को पता ही ना चले, और हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखो। और अगर कोई मिलता है ना तो उसका मुस्कुरा के थोड़ा सा वेलकम करो। अगर कोई हमें स्माइल पास कर रहा है तो उसको स्माइल पास करो। और हाँ, अपनी वाणी में थोड़ी सी मधुरता लेके आओ। ये सब चीज़ जब आप करने लगते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली ना स्मार्ट होते चले जाते हो। देखिए ये भोलापन जो होता है ना, हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक होता है। हम भोलेपन में जो गलतियाँ कर देते हैं ये हम पछताते हैं। देखिए जो हो गया उससे पछतावे से कुछ नहीं होता, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। आपने जो गलती की है उसको छोड़ दीजिए, आगे को सतर्क हो जाइए, आगे को अपने आप को स्मार्ट बनाइए। जो गलतियाँ की हैं उन्हें मत दोहराइए,
उनसे बच के रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। और थोड़ा सा ना शांत रहना सीखिए, चुप रहना सीखिए। चुप रहने से मतलब ये नहीं है कि मौन धारण करो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कोई हमारे सामने कितनी बीन बजा रहा है, हमारे सामने कितना बोल रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं। शांत होने से मतलब है, चुप होने से मतलब है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलो, और फालतू तो बोलो ही मत। जो लोग बक 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 करते हैं ना, मतलब किसी ने छोटी सी बात पूछी उसके ऊपर पूरा लेक्चर जो सुना दिया, वो चीज़ गलत है। इस तरीके से क्या होता है, आपकी इमेज डाउन हो जाती है और लोग आपको वैल्यू इसलिए नहीं देते हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़िए, अपने आप को स्मार्ट बनाइए, बकबक करनी बंद कर दीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलिए, और अपने जो राज होते हैं वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। चापलूस लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। और भरोसा तो किसी पर मत करिए आजकल के ज़माने में। जिन पर लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत भरोसा करने लायक है, उन पर भरोसा कीजिए, हर किसी को भरोसा मत कीजिए। और जो लोग बिन बताए दूसरों की बातें बताते हैं, उनसे तो बिल्कुल ही सावधान रहिए। तो और अपने घर के जो राज है वो कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। कहते हैं ना, बंद किताब, बंद किताब, जब तक किताब बंद है ना तब तक उसके जो राज है वो उसके अंदर दफन है। और जब वो किताब खुल जाती है ना, तो उसके जो राज होते हैं ना, जो हिस्ट्री होती है, जो कहानी होती है, वो खुल के सबके सामने आ जाती है। तो ऐसी किताब मत बनिए कि जो बाद में खुल जाए। ऐसी किताब बनिए जो बंद ही रहे, कभी खुले ही ना। और कोशिश करना ही नहीं है कि हमें किसी के सामने अपने अतीत को या अपने जीवन में जो चल रहा है उसको खोल के रखना है। कहते हैं ना, दिल खोल के जो हम रख देते हैं ना, दिल खोल के किसी के सामने मत रखिए। जब आप दिल खोल के आप रख देते हो ना, उस टाइम तो वो आपके साथ हमदर्दी जताते हैं, पर बाद में ना वही लोग पीठ पीछे 4 लोगों के बीच में आपकी मजाक भी बनाते हैं। और जब आपको पता चलता है कि उस इंसान पे मैं इतना भरोसा करती थी या करता था, तो आपको बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है कि आप रोने लगते हो कि मैंने तो उसे अपना समझती थी, अपना समझता था, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मेरा मजाक बनाया। तो इन लोगों से सावधान रहिए। तो बहुत सारी हो गई बातें, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मेरी बातों को थोड़ा सा समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए, अगर इस टॉपिक पर बात करी जाए ना तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जितना मैं समझाने की कोशिश कर सकती थी उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये जो सारी जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो मेरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ से सीखते हैं। हमारी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें अपनी लाइफ से सीखना भी चाहिए। एक एक पल जो होता है ना, हमें बहुत बड़ा ज्ञान देकर जाता है। तो बस करते हैं वीडियो यहीं पर एंड, और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय बाय।